नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है फोर्स्ड मैरिज यानी कि ज़बरदस्ती किए गए विवाह के ऊपर। इसके उदाहरणार्थ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सीरियल इमली में दिखाया गया कि हीरो एक पत्रकार है जो कि गांव जाता है और वहाँ पे उसकी बंदूकों के नोक पे ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है इमली के साथ में। अब इस सिचुएशन अगर किसी के साथ में होती है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है और फिर आप उसका समाधान बाद में निकाल ही सकते हैं। समाधान के लिए जब आप वहाँ से हट जाएं और ऐसी जगह आ जाएं जहाँ पे आप कोई रिकोर्स ले सकते हैं लीगल, तो फिर आप कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि आपकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी और सेक्शन 12 के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट के आप डिक्री ऑफ नलिटी या के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शादी खारिज कर दी जाएगी। क्योंकि ना ही सिर्फ हिंदुस्तान का कानून बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कन्वेंशन है उसका भी ये कहना है कि आपकी शादी आपको करना आपका अधिकार है, आप एक परिवार बनाना आपका अधिकार है, लेकिन आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हो ये भी आपका अधिकार है। ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। और जब भी कोई आपसे ज़बरदस्ती शादी करता है, वैसे भी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 जो कि किसी भी अग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर देता है अगर वो किसी भी तरह से किसी को बाध्य किया गया है, उसकी जान का खतरा दिखाकर उसको या कोई और भी कोर्शन दिखाकर किसी भी तरह से अगर आपको बाध्य किया गया और आपकी प्रॉपर रजामंदी नहीं है तो वो कोई भी अग्रीमेंट है नल एंड वॉइड हो जाता है। इसी तरह से आपकी शादी भी अगर आपकी कंसेंट के बिना हुई है और आपके साथ में काफ़ी ज़बरदस्ती हुई है तो वो नल एंड वॉइड होता है और आप उसको जाके कानून के तहत खारिज करवा सकते हैं। पर ये मियाद आपके पास सिर्फ 1 साल के लिए होती है कि आप 1 साल के अंदर अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और इस वजह से आप इसे खारिज करवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर है, अगर आपकी शादी किसी धोखाधड़ी के अंतर्गत हुई है, जैसे कि आपको धोखा दिया गया है कि बताया नहीं गया कि पहले से विवाहित है और बच्चे भी हैं उसके, अगर विवाहित है तो वैसे भी उसमें नहीं, मतलब तलाकशुदा है पहले से और उसके बच्चे हैं, या फिर वो पुरुष नपुंसक है या औरत को कोई शारीरिक तकलीफ़ें हैं, अगर ऐसा कुछ है जो आपको पता चलता है शादी के बाद में, तो आप उस शादी को जिस दिन से आपको उस धोखे का पता चला है, चाहे वो 1 साल बाद पता चलता है या 2 साल बाद चलता है, आपके पास में उतनी मियाद है कि आप उसको 1 साल के अंदर अंदर आपको ये धोखा पता चलने के बाद आप उसको शादी को खारिज कराने का एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब रही बात अगर आप किसी भी औरत के साथ में अगर ज़बरदस्ती हुई है शादी के दौरान कि उसको उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए, तो वो शादी खारिज तो होगी ही सही, साथ में उस मर्द को 10 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। वो इसलिए कि अगर किसी भी औरत के साथ में ज़बरदस्ती करके उससे विवाह किया गया तो सेक्शन 366 के अंतर्गत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब किन हालात में शादी इंसान को करनी पड़ती है या उसको नहीं करने पर सज़ा हो सकती है, वो ये है तब जब अगर कोई पुरुष किसी महिला से संबंध बनाता है शारीरिक, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा या अभी नहीं कर सकता हूँ, कोई मजबूरी है पर मैं आगे तुमसे ज़रूर शादी कर लूँगा, या ज़बरदस्ती करता है या उसको किसी भुलावे में रखता है, या वो लड़की और 18 साल से कम की है, तो इस केस में सेक्शन 375 आईपीसी के अंतर्गत उसके ऊपर रेप का चार्जेस बनता है कि सामने वाले को धोखे में रखकर आपने उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया है। और इन हालातों में इसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज यानी शादी का झूठा दावा के अंतर्गत आपके ऊपर सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी, जो कि चीटिंग भी होता है कि आपने किसी के साथ में धोखाधड़ी करी है, आपने उसको गलत वादा किया है शादी का और उसके उस एवज में आपने आपके शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो वो भी उसके ऊपर लागू होता है। तो इस कंडीशन में अगर वो शादी कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने शादी का ही वादा किया था। रेप अपनी जगह अलग है, पर शादी के वादे की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। अब इसमें 2 प्रावधान है कि अगर आप देखें, एक होता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एक शादी का झूठा वादा, और एक होता है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज कि एक वादा किया है शादी का और वो हमने तोड़ दिया। इनमें 2 चीज़ों में अंतर है। जो शादी का झूठा वादा करके अगर शारीरिक संबंध बनाया गया है तो उसके लिए आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने शादी का वादा किया है और वो टूट गया है, किसी भी वजह से वो नहीं कर पाया है और सामने वाले का नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा उस वजह से, तो फिर ये सिविल रेमेडी में आएगा, तो आप उसके ऊपर कोई दावा कर सकते हैं कॉम्पनसेशन का, पर वो क्रिमिनल में ही नहीं जाएगा। और वो कब नहीं जाएगा, वो इस वजह से कि अगर महिला और पुरुष दोनों वयस्क हैं
और दूसरी बात, एडल्ट होने के साथ साथ में दोनों को, अगर या तो एक शादीशुदा है, जैसे अगर मर्द शादीशुदा है और औरत को इस चीज़ की जानकारी है कि ये पुरुष शादीशुदा है और अभी मुझसे शादी नहीं कर सकता है, और इसके बावजूद वगैरह से शारीरिक संबंध बनाती है, तो फिर वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का दावा नहीं कर सकती है। और दूसरे केस में अगर ये कहती है कि इसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूँगा, तो फिर कोर्ट उस चीज़ को भी नहीं मानता है, और मेरी राय में तो आप लोगों को भी नहीं मानना चाहिए। तो इस वजह से आप उस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि इसका मेरे साथ में रिश्ता था। जैसे कि अगर आपने अनुपमा सीरियल अगर देखा होगा, तो उसमें वो 9 साल से अफेयर में थे, और उसके बाद में जब वो लगता है उसे कि हीरो मुझसे शादी नहीं करेगा, तो वो लड़की खुदकुशी करने की कोशिश करती है और उस पर दबाव डालने की कोशिश करती है। और फिर जब वो भाग जाता है, शादी के मंडप से ही गायब हो जाता है, तो उसकी फैमिली को धमकाती है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली पे केस कर दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस में डाल दूंगी, इसकी सज़ा 3 साल तक की है, तुम जेल में सड़ोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 9 साल तक शादीशुदा होते हुए किसी और शादीशुदा मर्द के साथ में अफेयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं आता है, ना ही उसके अंदर कभी कोई आपको सज़ा का प्रावधान है। अब रही बात कि अगर आप के ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कह के कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा या कर लूँगी। इस केसेस में लोग डर जाते हैं कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो शायद हम पे बात आ जाएगी या हम मुसीबत में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, और कोई कारण जब कोई आपकी वजह से खुदकुशी करे, हम उसको अलग कर रहे हैं, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। हम इस वक्त सिर्फ शादी से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी आत्महत्या करती है, तो यस, आप कानून के दायरे में आते हैं कि आपने कुछ न ऐसा किया होगा कि उसने खुदकुशी क्यों करी है। लेकिन अगर आपको कोई शादी के लिए बाध्य कर रहा है कि आप मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, तो ये कानून के खिलाफ जाता है। आप उसके खिलाफ सेक्शन 309 में कंप्लेंट कर सकते हैं आईपीसी के अंतर्गत, जहाँ पे कि 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी। अब इसमें यह है कि आप जब भी अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये आप कंप्लेंट देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक कॉपी आप पहले उसको पकड़ाएं और दूसरी अपने पास रखें, उनकी सील लगवाकर, जिससे कि आपके पास ये प्रूफ रहे कि आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि सामने वाला मुझे खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है। अगर गॉड फॉरबिड वो खुदकुशी कर ले तो आप ये सेफ हो जाएंगे कि आपने इस चीज़ की इतला पहले दी हुई थी। तो इस वजह से आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो गलत मत कीजिए, कभी भी किसी के साथ में कोई झूठा वादा मत कीजिए, और अगर आप शादी का वादा करते हैं तो उसे जहाँ तक हो सके निभाइए। और अगर किसी भी वजह से आप नहीं कर सकते हैं या आपका सामंजस्य नहीं बैठता है, तो आपके ऊपर अनलेस एंड अनटिल आपने सेक्शन 375 को इन्वोक किया है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और अगर करे भी तो आप सेक्शन 12 में उस शादी को खारिज करवा सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी तरह समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कुछ सवाल रह गए हों आपके मन में, या आपको कुछ शंका का समाधान चाहिए, तो आप कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अथवा जो ईमेल की लिंक दी गई है, आप उसके ऊपर भी ईमेल भेज के मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगले शुक्रवार तक के लिए नमस्कार।